नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन समय पर न कराने को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण सद्भावना जिला अध्यक्ष राजू सिंह सेंगर ने की प्रेस वार्ता। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव था, इसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नीयत गलत थी और उसे वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। इसको लेकर के वह 2019 में जो कमलनाथ सरकार ने जो परिसीमन किया था और जो आरक्षण किया था, उसके तहत चुनाव कराया जाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उस के तहत न चुनाव करा करके और 2014 के तहत चुनाव कराने का जो अध्यादेश लाई, वह बिल्कुल गलत था और उससे कहीं न कहीं भारतीय संविधान की धारा 243 सी और डी प्रभावित हो रही थी, जिसको लेकर के कोर्ट में कांग्रेस गई और तमाम लोग गए और उस पर एक नई बहस छिड़ी कि पिछड़ा वर्ग की तमाम जो सीटें थी जहां पिछड़ा वर्ग के लोग लड़ रहे थे, तो उस पर चुनाव आयोग ने उसको होल्ड किया और ये पूरे प्रदेश में ये पहली तरह का चुनाव था कि जहां आधा अधूरा चुनाव हो रहा था और प्रदेश की जनता त्रस्त थी, परेशान थी। तमाम लोग जो इस चुनाव में आए और बिजली के बिल जमा हुए, बकाया बिल जमा किए, जो कोरोना काल में भी बिल बचा था उसको भी सरकार ने वसूला और लोग यहाँ वहाँ परेशान हुए और अंततः यह चुनाव जो है सरकार ने ही इसको पुनः अध्यादेश ला करके वापस लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश की जनता को परेशान करने की नीयत से और भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसको लेकर के वो पहले से इसका प्री प्लान था और प्रदेश की जनता जो इस पे पैसा खर्च की है, इसको सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि जो भी लोगों ने बुलेटिन छपवाया या गाड़ियों घोड़ों में पैसा लगाया, इसको भी सरकार को वापस करना चाहिए। भाजपा के द्वारा कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव जो रद्द हुए हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस की वजह से रद्द हुए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ दो मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। एक तो था परिसीमन और दूसरा था रोस्टर प्रणाली, जो धारा 243 के तहत ये संविधान में है कि हर 5 साल में आप रोस्टर प्रणाली के तहत जो है चुनाव कराएंगे, आरक्षण कराएंगे। उसका भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पालन नहीं किया। पिछड़ा वर्ग को लेकर के भी बीजेपी जो है तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रही है कि कांग्रेस की वजह से जो आरक्षण था वो कहीं न कहीं आरक्षण ख़त्म हुआ, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे दी जा रही है। देखिए, आप विवेक तनखा जी का अपील पढ़ें। विवेक तनखा जी ने पिछड़ा वर्ग के मामले में कोई अपील ही नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। इसी को लेकर के विवेक तनखा जी ने 10 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है कि हमने पिछड़ा वर्ग के संबंध में तो कोई अपील ही नहीं की, हमने तो परिसीमन और रोस्टर के तहत अपील किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा सर, आप अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो निरस्त हुआ है, उसके संबंध में आम जनता का क्या राय है और आम जनता की क्या नुकसान हुई है? देखिए, आप सब भी जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव में गांव की गलियों से लेकर कोई पंच लड़ रहा था, कोई सरपंची लड़ रहा था, कोई जनपद लड़ रहा था, कोई जिला लड़ रहा था। तो गांव की गलियों से लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व थे और सारे लोग परेशान थे।